हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर का आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको पूरा मैथ सीखना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहे। मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं। मैं आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन भी करा रहा हूं, आर.एस. अग्रवाल बुक का। तो आप लोग लगातार बने रहे हमारे साथ और हमें भी कॉपरेट करते रहे, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास अगर शेयर करना है भाई तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। मार्कर चल नहीं रहा जी सही से, देखते दूसरा। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये देखो जी, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा मेरा ट्रायंगल है तो क्या दिक्कत है। ट्रायंगल है ना, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया ट्रायंगल, है कि नहीं। अब देखो ये ट्रायंगल है। मैंने आपको बताया है कि एक ट्रायंगल में अगर एंगल बाई सेक्टर आप लेते हैं, एंगल बाई सेक्टर, तो तीनों एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलते हैं, ये एंगल बाई सेक्टर, यहां से एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे, यहां से एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे और तीनों एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलेगा उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तीनों एंगल बाई सेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर बोलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो देखो ये एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे, ये एंगल बाई सेक्टर इधर से आया और ये एंगल बाई सेक्टर इधर से आया। ये एंगल बाई सेक्टर जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर बोलते हैं मेरे भाई। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या सीखना है हमें, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा। एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है कि एंगल बी आई सी बराबर होगा 90 प्लस एंगल ए का हाफ। 90 प्लस एंगल ए का हाफ, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। हाँ, एकदम नहीं भूलना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये चीजें एकदम याद ही रखना। अब ये कैसे आता है मैं बता देता हूं, क्या टेंशन ले रहा हूं। तो चलो मैं इसको सीखता हूं। क्या करो ना, आप बताओ कि तीनों एंगल का, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। हाँ 180 होता है जी, सही बताया आपने, मेरे को याद नहीं था, आपको तो सब पता है जी। 180, ठीक है, हो गया। अच्छा बताओ, अगर हम एंगल को हाफ कर दे, अगर सभी एंगल को हाफ कर दे तो देखो क्या हो जाएगा। एंगल ए बाई 2, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। होगा क्या, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अब देख लो, अब मैं अगर इसको मैं ये साइड लेके चला जाता हूं तो एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होगा। ठीक है ना यहां तक, हाँ सही है, ओके। अब देखिए जरा बताइए कि ये बी है, एंगल बी है, ठीक है। अब ये यहां से आपने एंगल बाई सेक्टर लिया तो आधा हो गया, यानी ये क्या हो गया, b बाई 2 और ये क्या हो गया, c बाई 2। अब देख लो, अगर ये ट्रायंगल की बात करें, बी आई सी एक ट्रायंगल की बात करें तो उसमें तीनों एंगल का सम, इसमें भी क्या होगा, 180 होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, b बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 और प्लस ये कितना है, i है, एंगल क्या है, i है ना, i बराबर क्या, 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ अब अगर मैं यहां से इसको मैं ये साइड लेके चला जाऊं तो एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 बराबर 180 माइनस एंगल क्या हो जाएगा, i। मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं भाई, काम खत्म हो गया। तो यहां वैल्यू रख देते हैं, तो 180 माइनस एंगल i बराबर 90 माइनस एंगल a बाई 2। अब देखो ये 90 को अगर मैं ये साइड लाऊं तो 180 में से 90 कटेगा, कितना बचेगा, 90। हाँ सही है, सही जा रहे हो एकदम। अब ये देखो ये साइड, ये भाई साहब माइनस में, ये माइनस में, ये साइड अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, है ना। इसे चुनाव में अभी होने वाला है, जो निगेटिव रहेंगे वो साथ मिलकर इधर उधर करके पॉजिटिव हो जाना, ठीक है। खैर चढ़िए इसके बाद, तो ये इसको ये साइड लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे, है ना। अब देखिए ये इसको ये साइड लेके चले जाते तो ये कितना हो गया, आई पॉजिटिव। तो ये आई का मान निकल गया 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो यही तो निकालना था, आई का मान ही तो निकालना था। बी आई से, जी हाँ, जो बीच में रहता है उसी की चर्चा की जाती है। तो आई बराबर आ गया कितना, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। आई क्या है, आई क्या है, इन सेंटर, हाँ अंतः केंद्र, आई इन सेंटर है जी, अंतः केंद्र है, यानी कि आपको ये मिल गया। तो उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए आई सी बराबर क्या होगा, तो ए आई सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ए आई सी अगर पूछा गया है एंगल ए आई सी, तो यहां भी क्या करना है, 90 प्लस, अब इसके सामने का ये वाला लेना है, 90 प्लस एंगल बी का हाफ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए एंगल ए आई बी बराबर क्या होगा, तो
आप क्या बोलेंगे 90 प्लस ये बी वाला पूछा ना ए आई बी, तो इसके सामने वाला एंगल का हाफ करना है, यानी एंगल C/2। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर यही मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यही सेम चीज मैं यहां बताने वाला हूं। एक ट्रायंगल बनाया मैं, अब देखिए फिर से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ओके, अभी मैंने जो एंगल वाई सेक्टर लिया वो ये एंगल वाई सेक्टर लिया अंदर, है ना। मैं क्या करता हूं, इस बार इसको बढ़ा देता हूं। ओके, इसको बढ़ा देता हूं, मैं बढ़ा दिया मैंने, और मैं एंगल वाई सेक्टर ये लेता हूं बाहर से, ठीक है। ये जहां पे मिलेंगे एंगल वाई सेक्टर, जहां पे मिलेंगे बाहर में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक सेंटर, बही केंद्र, ठीक है, एक सेंटर। अब आपसे पूछेगा, ये देखो एक सेंटर आई से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब आपसे पूछा जाएगा ABC, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एंगल BIC बराबर क्या होगा। एंगल BIC बराबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने याद किया 90 और वहां आपने प्लस याद किया था, और यहां प्लस के जगह पे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ये बाहर हो गया ना, बाहर हो गया तो माइनस कर लेना है, माइनस एंगल A/2, ठीक है, माइनस एंगल A/2। चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं ये भी सीखते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो थोड़ा सा बताना, एक मैंने ये लाइन लिया, ठीक है, सीधा ही लाइन है, हाँ एक लाइन लिया ये। अब बताओ ये पूरा कितना होगा, बोलो 180 होता है ना, हाँ 180। अब मान लो कि ये 60 है, ये कितना है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 120 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये जो एंगल है इसको हाफ कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, हाफ। तो हाफ किया तो ये बट जाएगा कितना, ये 30 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको भी हाफ कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी कि आपने देखा कि दोनों साइड हाफ करने के बाद ये जो बीच में बचा है वो कितना बचा है, 60 और 30 कितना बचा है, 90। कितना बचा है, 90। फिर से मैं करता हूं, मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, और मैं ये रखता हूं कितना, 40, ठीक है, ये 40 डिग्री। तो बताइए कितना होगा, 140। चलिए इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ करेंगे कितना होगा 20, और इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा भाई मेरे 70। देखो तो ये कितना बीच का कितना होता है, 90 होता है क्या। तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे, आप ये चीज कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक लाइन है, अगर मैं इसको एक एंगल वाई सेक्टर इधर से लेता हूँ, एक एंगल वाई सेक्टर इधर से लेता हूँ, तो ये जो बीच का कोण होता है ये कितना होगा 90 डिग्री। तो देखो वही बात है, यहाँ पे यहाँ एक लाइन है, ये देख लो, ठीक है, और ये सीधी एक लाइन इस पे है। अब ये देखिए कि ये लाइन इसके इधर आधा किए हैं और फिर ये साइड भी आधा किए हैं, तो ये जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर उसी तरीके से मैं ये साइड भी कर लेता हूं, तो ये बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि ये देखिए 4 साइड हो गया, 1 2 3 4, तो ये एक चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 90 कितना हो गया, 180। अच्छा, तो ये दो मिला के 180 हो गया, तो ये दो मिला के भी 180 होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है 360। तो ये दोनों मिला के 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उसमें से ये तो आपने फाइंड कर चुके हैं कि ये कितना होता है 90 प्लस एंगल A/2। तो ये फाइंड करना है कि ये क्या होगा, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, तो कर लेते हैं ना, प्लस ये एंगल I बराबर कितना 180, तो I बराबर निकाल देते हैं, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, और ये पॉजिटिव भाई साहब, तो इधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव। यही तो प्रूफ करना था ना, है कि नहीं। हाँ, तो ये प्रूफ जब हो गया तो इस पे हम कुछ सवाल कर ले, बताइएगा जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिएगा, मुझे बनाते बनाते आंसर आपको दे देना है। ये देखो एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ये मैंने एंगल वाई सेक्टर लिया, ये एंगल वाई सेक्टर लिया। अब आपको समझ जाना है कि ये जहां मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, आपको खुद समझ जाना है, इन सेंटर, ठीक है। मैंने आपको क्या काम किया है, मैं आपको बोला कि एंगल A बराबर दे दिया आपको 60 डिग्री, एंगल A बराबर 60 डिग्री मैंने दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताइए एंगल BIC बराबर क्या होगा, एंगल BIC बराबर क्या होगा। तो आपको बताना है, देखो अभी आपने सीखा है एंगल BIC, अच्छा
90 प्लस एंगल ए बाई 2, देख लेना भाई ये एंगल वाई सेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। एंगल वाई सेक्टर बोले या इन सेंटर बोले एक ही बात है। तो ये देख लो हो गया 90 प्लस, तो यह 90 और एंगल ए का हाफ यानी कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो गया 120 हो गया। अगर इसी को आगे बढ़ा देता, इसको इधर बढ़ा दे, ये देखो ये बढ़ा दिया, ये एंगल वाई सेक्टर। अगर ये आपसे पूछ लेता तब क्या करते, तो यहाँ 90 प्लस के जगह पे क्या करते माइनस, और ये कितना होता 60, ठीक है, ये 60 हो गया। तो जैसे अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, अगर ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है कि 120 है, तो आप देखो कि ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर ये दिया है तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, मार्कर नहीं चल रहा भाई। ये देख लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। मैंने एक एंगल वाई सेक्टर लिया यहाँ पे, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा यही लैंग्वेज में, ठीक है। आपको दे दिया कि एंगल बी बराबर 50 डिग्री, ठीक है, एंगल सी बराबर दे दीजिए आपको 40 डिग्री, और आपसे पूछ लिया कि बताइए, बता दीजिए भाई साहब मेरे को एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी क्या होगा। तो आप देखो दो तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो आपको पता है कि एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यानी आपको पता है कि अगर एंगल ए मालूम है तो हम आसानी से बता सकते हैं, और यहाँ एंगल ए नहीं दिया है, यहाँ आपको दिया है बी और सी। तो आप एंगल ए निकालने जाएंगे तो 50 40 कितना हो गया 90, ये दो एंगल का सम कितना हो गया 90, तो ये कितना होगा 90, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180। अब ये जब 90 आपको मालूम हो गया तो ये आप बता सकते हैं आप आसानी से, ये 90 का आधा कितना हो गया 45, यानी कि कितना 135, ये 135 डिग्री हो गया। अगर ये आप नहीं अगर चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि ये पूरा 50 है, ये पूरा 50 है, तो ये एंगल वाई सेक्टर है तो ये हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया 25, ये एंगल वाई सेक्टर है तो ये कितना हो गया 20, तो 25 और 20 कितना हो गया 45, 25 और 20 45, तो ये एंगल का तीनों एंगल का सम कितना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, तो ये 45, तो ये कितना होगा 135। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।